नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र गुजर। आज हम पशु परिचर के लिए ये क्लास लाइव चालू कर रहे हैं। इसमें हमारे पशु परिचर के बी पार्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये क्लास है। इसमें हम कुछ शब्दों के बारे में आपको बताना चाहते हैं। इसमें जैसे ये काफ रिंग का मतलब होता है कि जैसे नवजात बच्चों का पालन पोषण करना। काफ रिंग का मतलब होता है नवजात बच्चों का पालन पोषण करना। आवास का मतलब ये होता है कि पशुओं से समुचित आवास की व्यवस्था करना। जैसे पशु के लिए एक सुनिश्चित आवास बनाना। गर्भकाल का मतलब ये होता है कि जैसे मादा पशु में गर्भ धारण से लेकर प्रसव तक के बीच का समय अंतराल होता है, उसे गर्भकाल कहते हैं। मादा पशु में गर्भ धारण से लेकर पशु प्रसव तक का समय गर्भधारण कहलाता है। इसके बाद में है वंध्याकरण। वंध्याकरण का मतलब होता है जैसे यह प्रक्रिया केवल नर पशु में की जाती है। नर पशु में की जाती है। इससे उसे जनन के लिए अयोग्य बनाया जाता है। जनन के लिए अयोग्य बनाया जाता है। इससे वह कभी भी जनन नहीं कर पाता है, इसलिए उसे बंदीकृत किया जाता है। कलिरोधन का मतलब होता है कि छोटे पशुओं में जैसे सींग होते हैं ना, सींग का रोधन करना, यानी कि सींग को रोकना, इसकी वृद्धि को रोकने। जैसे छोटे पशुओं में सींग की वृद्धि को रोकने को कलिरोधन कहते हैं। और सींग रोधन होता है, ये बड़े पशुओं में होता है। ये बड़े पशुओं में जैसे तार के द्वारा या कृत्रिम द्वारा इसको हटाया जाता है। ये बड़े पशुओं में होता है सींग रोधन। सींग रोधन बड़े पशु में होता है। और कैथीटर का मतलब होता है कि पशु में पेशाब को बाहर निकालना। पशु में पेशाब को बाहर निकालना कैथीटर कहलाता है। अब इसके बाद में ब्रोइलर का मतलब होता है जैसे मांस के लिए पाली गई मुर्गियां।
मांस के उत्पादन के लिए पाली गई मुर्गियाँ। ये बॉयलर हो गया। इसके बाद में जैसे डबिंग होता है, डबिंग एक शब्द है। डबिंग डबिंग का मतलब होता है कि मुर्गियों में जो कली होती है सर के ऊपर, कलिंग कहते हैं उसे हटाना डबिंग कहते हैं। से मुर्गियों में कलिंग को हटाना डबिंग कहते हैं। मुर्गी के ऊपर ये कलिंग को हटाने का सबसे बढ़िया टाइम है 3 से 5 दिन। इसके बाद में हम अगला लेते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में होता है लेयर। लेयर शब्द का मतलब होता है उस मुर्गी को पालना जो अंडों के महत्व से या अंडों का उत्पादन करती है। जैसे मुर्गी का अंडे उत्पादन के लिए पालना, ये लेयर कहलाता है। और एक शब्द होता है, एक तो डबिंग हो गया, एक होता है डीवर्मिंग। जैसे डीवर्मिंग इसका मतलब होता है कि मुर्गी में उसके पेट व आंत में पाए जाने वाले कृमियों को साफ करना। मुर्गियों के पेट व आंत में पाए जाने वाले कृमियों से मुक्त करना। इसके बाद में आता है शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब होता है कि जैसे भेड़ की ऊन को कतरना, भेड़ की ऊन को भेड़ से अलग करते हैं, उसको जैसे हम भाषा में कहते हैं कतरना, उसे ही कहते हैं शेयरिंग। भेड़ की ऊन को भेड़ से अलग करना। ये जैसे हमने अब एक और शब्द होता है बोलोविंग। जैसे हम बोलोविंग कहते हैं, ये होता है जैसे भैंस, गाय वगैरह, इसमें जो मध्य चक्र आता है वो बोलती है ना, उसे ही हम बोलोविंग कहते हैं। उसे इस भाषा में बोलोविंग कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं बोलती है, वोलोविंग। वोलोविंग का मतलब होता है कि कुछ जानवर जैसे कुछ पशु, जैसे ये बोलोविंग है, वोलोविंग अलग होता है, बोलोविंग अलग होता है। जैसे भैंस, गाय,
आदि मधुचक्कर में रंभाना। इसके बाद में हो गया कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब होता है जैसे विभिन्न क्रियाएं, जैसे दवाई देना, विभिन्न क्रियाएं। जैसे देना, इंजेक्शन देना, दवाई देना और जैसे गाय भैंस को ऑपरेशन के लिए गिराना आदि। इसके बाद में हम लेते हैं जैसे गेम। ये तो हम बाद में करेंगे, अगला टॉपिक है। जैसे भैंस, बकरी, गाय, भेड़ के इन बच्चों को क्या कहते हैं, इनके अलग जैसे नाम वगैरह है कुछ, और ये अगले बाद में लेंगे, इसका अलग लेंगे। ऐसे ही कुछ और है, ये अगली क्लास में हम लेंगे फिर से।